ये जो हमारा जो ये वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का जो दर्द है, वो दर्द ये है कि इनको बहुत कम वेतन में ये बेचारे कितने सालों से काम कर रहे हैं और वो कम वेतन भी इनको कभी समय पे नहीं मिलता। और दूसरी बात, इनका जो पीएफ ईएसआई जो ठेकेदार के द्वारा काटा जाता है, वो प्रॉपर तरीके से किसी के खाते में पैसा नहीं आ रहा। किसी का डालते हैं, किसी का नहीं डालते, जिसका डालते हैं वो भी पूरा नहीं डालते। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ जितने कर्मचारियों का टेंडर है, जहाँ 400 आदमियों का टेंडर है, 450 आदमियों का टेंडर, वहाँ पे 100 आदमियों से काम करवाया जा रहा है। 300 लोगों का पैसा ये सब लोग, यहाँ के नेता, यहाँ का ठेकेदार, यहाँ के चेयरमैन और बाकी अधिकारी, सब लोग मिलकर इस पैसे को खा रहे हैं। गरीब लोगों के हक का पैसा ये लोग खा रहे हैं। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? प्रमुख तो हमारी मांग यही है कि ये भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है, तो ये जैसे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में संविदा पे हमारे कर्मचारियों को लगा रखा है और उनको वहाँ पे वेतन भी अच्छा मिलता है, 18-20 हजार रुपया तनख्वाह मिलती है उनको। तो ये ठेका प्रथा खत्म करके और संविदा पे हमारे लोगों को रखा जाए, तो उससे एक तो ये है कि इनको वेतन अच्छा मिलेगा और दूसरा ये है कि ये नगर पालिका, नगर परिषदों में ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये जो माफिया बैठे हैं ठेकेदार के नाम पे, इनका सफाया हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी जो एक और प्रमुख मांग है, वो ये है कि अभी केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम वेतन लागू किया है 783 रुपया, तो राज्य सरकार भी हमारे सफाई कर्मचारियों का ये अपना रुख करे और उनको बताए कि भाई हम आपको इतना वेतन देंगे। क्योंकि देखो, महंगाई जो बढ़ी है वो तो सभी के लिए बढ़ी है, चाहे कच्चे कर्मचारी हो चाहे पक्के कर्मचारी हो, सभी के लिए बढ़ी है। लेकिन जब 8वां वेतन लागू हो चुका है पक्के कर्मचारियों पर, तो ये तो कच्चे कर्मचारियों पर भी तो लागू होना चाहिए ना। क्योंकि महंगाई सब चीजें, आज आप बाजार में किसी भी चीज को लेने जाओ तो वो तो दोनों को एक ही रेट में मिलेगी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे कच्चा कर्मचारी हो, सभी को एक रेट में मिलेगी। तो फिर 8वां वेतन पक्के कर्मचारी के लिए क्यों, कच्चे कर्मचारी के लिए क्यों नहीं? आने वाले समय में आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या रुख रहेगा आपको? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा आंदोलन है पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है और कोटपुतली जिले, बहरौड जिले की तकरीबन सभी नगर पालिकाओं में हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, और उसकी ये कॉपी है हमारे पास में ज्ञापन की, और ये अखबार की कटिंग भी हमारे पास में जिनके सबूत है। उसके बाद हमने यहाँ पे जिला कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया है और उनको 3 दिन की चेतावनी हमने दी थी कि ये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अन्यथा तो समाज के अंदर और ये कर्मचारियों के अंदर रोष है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो इस आंदोलन को उग्र आंदोलन हम करेंगे। एक दूसरी बात ये कि आप लोगों ने हड़ताल की है, काम बंद है। अभी जो नगर परिषद के सामने आपने आंदोलन किया, उसके अंदर एक ट्रैक्टर कचरे का लेकर भी पहुंचे हैं। क्या भविष्य में, क्योंकि वहां लोगों ने कहा कि हम कचरा भी यहाँ डालेंगे, क्या ऐसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये वाल्मीकि समाज अब जाग चुका है और हमारे हक और अधिकारों को मनवाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। क्योंकि ये हम किसी से उधार नहीं मांग रहे, ये हमारे हक का पैसा है, ये हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई जीतने के लिए हमें कहीं कचरा भरवाना पड़े या जयपुर सीएमओ कार्यालय का घेराव भी करना पड़े तो हम करेंगे, कतई पीछे नहीं हटेंगे। अभी आने वाले दिनों में भी जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर रहेंगे, जो कचरा है वो यूं ही पड़ा रहेगा फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारी 2 नगर पालिकाओं में पहले से ही हड़ताल पे लोग चल रहे हैं और कल हमारा एक बड़ा कल जिला कलेक्ट्रेट का घेराव हम करेंगे, जिसमें पूरे जिले के सफाई कर्मचारी हमारे प्रत्येक नगर पालिकाओं से आएंगे और वहाँ पे अपनी बात फिर से हम रखेंगे। और अगर हमारी मांगे मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस आंदोलन को और उग्र आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। उन जनप्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा आपको कोई आश्वासन मिला? सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुख तो यही है कि कोटपुतली जिले के अंदर कितने नेता हैं, चेयरमैन है, विधायक है, पार्षद हैं, एमएलए है, मंत्री है, सब के सब लोग हैं, लेकिन आज तक इस गरीब समाज का दर्द जानने के लिए कोई एक व्यक्ति हमारे बीच नहीं आया कि तुम लोगों का क्या दुख है। मैं सरकार का नुमाइंदा हूं और मैं सरकार से मिलकर तुम्हारी मांगे पूरी करवाने का काम करूंगा। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है हमारे। मैं आज हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये जिनकी जूतियां सीधी करते हो ना, जिनके झंडे उठाते हो, अब ये सोचने का वक्त है। ये कोई तुम्हारा साथ नहीं देता समय आने पे। आज देख लो तुम्हारे समाज के क्या हालात है। आज कोई एक नेता तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, कोई एक विधायक, कोई एक पार्षद, कोई चेयरमैन, कोई तुम्हारी सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूं आप लोगों से भी कि समय आने पर इनको जवाब जरूर देना चाहिए।